तो आज देखेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 इफ फैक्टर। मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसका फैक्टर x+1 है कि नहीं है, यही हमको देखना है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का फैक्टर 2 है या नहीं है, ये देखने के लिए हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 का एक फैक्टर तो 2 है और दूसरा फैक्टर 3 है और 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन में रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड का फैक्टर है। ये बात है, ये मूल बात है। तो यहाँ हमको यही देखना पड़ेगा कि x-1 से डिवाइड करने पर ये इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो रिमाइंडर 0 लाने का हमने कई तरीके आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं। पहला तो ये बताया है कि x+1 से हम x³ + x² + x+1 को डिवाइड करेंगे और लास्ट में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि x+1 जो है इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x+1 इसका फैक्टर नहीं है। ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं या, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को ना अप्लाई करते हुए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, जब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है तो हमें टेंशन किस बात की है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, हम जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड हमेशा डिवाइजर और कोशेंट का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, हमको डिवाइडेंड मिल जाता है। तो डिवाइडेंड की जगह पे ये लिखेंगे x³ + x² + x+1 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है x+1, और इसमें कुछ कोशेंट हमको मिलेगा और प्लस रिमाइंडर। तो हमारा मूल काम है इस कोशेंट, ये जो डिवाइजर है डिवाइजर को 0 कर देना। तो हाउ टू मेक डिवाइजर 0, टू मेक डिवाइजर मतलब x+1 को 0 बनाने के लिए हम लोग x+1 = 0 लिख देंगे और x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा -1। बस हमारा काम हो गया। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है। तो लिखेंगे पुटिंग x = -1 बोथ साइड्स। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड हम लोग x = -1 रखते हैं। तो यहाँ क्या होगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 इज इक्वल टू -1 + 1। x के जगह हम -1 रखेंगे, -1 + 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो -1 + 1 ये 0 हो जाता है, तो 0 इंटू कोशेंट बिकम्स 0 और 0 प्लस रिमाइंडर ये हो गया रिमाइंडर। तो मूल उद्देश्य हमारा रिमाइंडर निकालना ही है। तो रिमाइंडर
इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस इंटू -1 दैट मीन्स -1 एंड +1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर फाइनली हमको क्या मिला? 0 मिला। और चूंकि रिमाइंडर 0 मिला इसलिए ये इसका एक फैक्टर है। हेंस x minus 1 is factor of, sorry, x plus 1. X plus 1 is factor of px. जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है x plus 1। तो दिस वाज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड में देखते हैं, उसी तरह इसको भी पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू कोशेंट, सॉरी हाँ, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे भी उसी तरह ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो यहाँ भी हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड्स इन द इक्वेशन। तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो -1 प्लस 1 ये तो 0 हो गया, 0 इंटू कोशेंट, दिस टर्म बिकेम 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है? रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर is equal to -1 का पावर 4 that means +1, -1 का पावर 3 is equal to -1, -1 का पावर 2 that means +1, और ये -1 +1 is equal to 1 2 3 3 -1 and -1 -2 is equal to 1। तो since remainder not is equal to 0, hence here x plus 1 is not the factor of given px, given polynomial का ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से अगले दोनों क्वेश्चंस को भी करते हैं। शो पॉज योर वीडियो टू पुट इट डाउन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड को देखेंगे चिल्ड्रन। थर्ड में दिया है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका फैक्टर x प्लस 1 है या नहीं है? तो x प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो x प्लस 1 को 0 बनाने के लिए हमको -1 वहां रखना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड्स, -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया 1 प्लस ये -3 -1 इंटू 3, तो -1 इंटू 3 -3, ये +1 इंटू 3 +3, ये -1 +1।
इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, हमको मिलेगा केवल रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -1 + 1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, रिमाइंडर हमको मिला 1। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंस रिमाइंडर not is equal to 0, hence x plus 1 is not the factor of given polynomial px. That's much. फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x³ - x² -2 + √2 x + √2 इज इक्वल टू डिवाइजर x + 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी x + 1 से ही डिवाइड करना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड्स, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस ये 2 है प्लस √2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -1 माइनस ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू दिस मच। तो 1 में जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वही मिलता है, प्लस √2, ये तो पूरा 0 हमको मिला यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -1 and -1 -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर के रूप में हमको क्या मिला, 1 √2 and 1 √2 मतलब 2 √2। तो रिमाइंडर 2 √2 मिला, नॉट 0। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर not is equal to 0, hence x plus 1 is not the factor of given px, given polynomial का फैक्टर नहीं है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो पॉज द वीडियो टू पुट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये gx दिया हुआ है, ये इस px का फैक्टर है कि नहीं है ये बोला है। क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, क्वेश्चन वही है, हमको देखना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो px को यहाँ लिखते हैं 2x³ + x² -2x - 1। इसका डिवाइजर क्या है, x + 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो फाइंड आउट करना है कि इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। 0 अगर आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन 1 के तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल गया है। तो
यहाँ भी हम x+1 से देखना है तो x के जगह पे हमको -1 रखना है ताकि ये डिवाइजर हमारा 0 हो जाए। तो पुटिंग x is equal to -1 both sides, टू इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मिल गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 2 इंटू -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस -1 का स्क्वायर दैट मीन्स +1 -2 इंटू -1 दैट मीन्स +2 -1। अल्टीमेटली मिला क्या, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 -1, सॉरी यहाँ क्लियरली लिख दे, -1 और +1 कैंसिल, 2 और -2 कैंसिल एंड वे गेट रिमाइंडर एज 0। तो यहाँ लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस केस में gx जो है वो px का फैक्टर हो गया। इसी तरह ये दूसरा देखते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ x इज इक्वल टू 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कीजिए और x इज इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ x प्लस 2 से डिवाइड करना है, ये डिवाइजर है हमारा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पुटिंग x is equal to -2 both sides, we have -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये -6, ये +1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू -8 and -6 -14 or 12 and 1 13, that means -1। Since remainder not is equal to 0, therefore gx is not the factor of px। यहाँ gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है, ये हमको बताना है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ gx x-3 है और px ये है, तो x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ x माइनस 3 को 0 बनाना है तो x इज इक्वल टू 3 रखना है। तो पुटिंग x is equal to 3 both sides, we have 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया 27 माइनस 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस रिमाइंडर दैट मीन्स रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू
23, 27, 3, 30, 36, 36 minus 36 is equal to 0. Since remainder is equal to 0, therefore Zx is factor of Px. जो Px दिया है उसका ये फैक्टर है. तो ये सेकंड क्वेश्चन रहा. बढ़ते आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ. शो पॉज द वीडियो टू पुट इट डाउन. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थ्री में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यहाँ के है ना, के का वैल्यू फाइंड करना है. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ये px एक पॉलिनोमियल हमको दिया है. इसमें k एक वैल्यू है जो अननोन है. इसी वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना है या निकालना है. x माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो यहाँ लिखेंगे एज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. px क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस p. तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो निश्चित रूप से x की जगह पे अगर हम 1 रखें तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए. फैक्टर है ये हमको पहले से ही बताया है. देयरफॉर p1 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो p1 क्या होगा? यहाँ हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. That means 1 plus 1 plus k is equal to 0. 2 plus k is equal to 0. That means k is equal to minus 2. तो इस तरह से k का वैल्यू जो है वो -2 आता है. तो we will go to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी उसी तरह का एक पॉलिनोमियल हमको दिया है और इसमें k का वैल्यू हमको निकालना है. तो यहाँ भी लिखिए एज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px विच इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2. देयरफॉर x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है. तो p1 जो है वो 0 हो जाना चाहिए. दैट मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स k प्लस 2 प्लस √2 is equal to 0. That means k is equal to minus 2 plus √2. So this is the value of k. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ भी वही x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है. तो k का वैल्यू यहाँ से भी हमको निकालना है. तो यहाँ भी लिखिए since as x minus 1 is a factor of px is equal to kx square minus √2x plus 1. Therefore, p1 must is equal to 0. So k into 1 का square plus minus √2 1 plus 1 is equal to 0. This became k.
माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ पूरा, तो √2 माइनस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन, as x minus 1 is a factor of px and px is equal to kx square minus 3x plus k। तो यहाँ भी p1 must be equal to 0। तो p1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकेम k, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू के माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 होता है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। आप लोग इसको पुट डाउन कीजिए, पॉज द वीडियो टू पुट इट डाउन। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन 4 में फैक्टराइजेशन है। हमको बोला है इस पॉलिनोमियल को इसका फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जैसे अभी हमने बताया कि 6 का फैक्टर क्या होगा। 6 का फैक्टर निकालने के लिए वो प्राइम नंबर हमको लिखना पड़ेगा जिससे कि ये डिविजिबल है। तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 6 से है। तो 1 2 3 6 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो उसी तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और ये फैक्टराइज का जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें मेनली इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट जो नंबर है, कांस्टेंट जो टर्म है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 12 1 जा 12 और 12 का हमको दो ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी, हमने दो फैक्टर निकाले। तो ए और बी को ऐड करने पर बीच वाले टर्म 7 के बराबर आ जाए और ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे इस प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो ये ए और बी क्या होना चाहिए, जिसको जोड़ने पर तो मिडिल वाले टर्म के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो यही थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, बाकी सब बहुत आसान है। तो जैसे 4 3 जा 12 होता है और 4 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाना है। तो 12x स्क्वायर माइनस इस 7 के जगह पे 4 प्लस 3, 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 प्लस 3 में और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों टर्मों में से अब 4x कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है 3x माइनस 1 और इन दोनों टर्मों से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो ये माइनस 3x जो है वो प्लस 3x हो जाता है और प्लस 3x जो है वो प्लस 1 जो है वो माइनस 1 हो गया। अब इन दो टर्म हमारे सामने आ गए। इन दोनों टर्मों का ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों में कॉमन है और उसको हमने कॉमन ले लिया।
3x माइनस 1, तो यहाँ से ये कॉमन गया, बचा 4x, यहाँ से ये कॉमन गया, बचा -1, तो दिस इज द आंसर। तो इसका फैक्टराइज करने पर ये दो फैक्टर हमारे सामने उभर के आते हैं। तो ये हो गया तरीका। सेकंड वाले को भी देखते हैं उसी तरह। 2 3 जा 6 और 6 और 1 अगर फैक्टर लेते हैं तो 6 और 1 फैक्टर लेंगे तो ऐड करने पर 7 और 6 1 जा 6, प्रोडक्ट 6 होगा। तो ये हमने 6 और 1 कैसे चूज कर लिया, ये प्रैक्टिस की बात है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x को x ही लिख सकते हैं प्लस 3। इसमें से दोनों में से 2x कॉमन ले लिए, यहाँ x प्लस 3, और यहाँ इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लिया तो ये कॉमन गया, 2x बच गया, ये कॉमन गया प्लस 1, और यही हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे करते हैं। 6 6 जा 36, 36 को 4 और 9 में अगर स्प्लिट करें तो 9 4 जा 36, प्रोडक्ट 36 हो गया। और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 5 मिल जाना है हमको। शो 6x स्क्वायर प्लस 9 में से 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तब हमको 5 मिलेगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू एक्स 4x माइनस 6। इसमें से 3x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए -2, तो नेगेटिव कॉमन ले लिए तो ये पॉजिटिव हो गया 2x, और ये भी प्लस हो गया 3। अब 2x प्लस 3 दोनों में आ गया, 2x प्लस 3 को कॉमन लीजिए, व्हाट इज लेफ्ट 3x माइनस 2। दिस इज द आंसर। कम टू द फोर्थ वन नाउ। 4 3 जा 12, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई किए, 12 हुआ। 4 3 जा 12, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ उपस्थित जो 1 है वो हमको मिल जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, सो 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4। सो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस इज द वे हाउ वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो संभवतः ये तरीका आपने समझा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू पुट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो सीखा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था। अभी हमारे सामने फिर से बोला है फैक्टराइज, लेकिन हमको दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ तो संयोग से पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से हम इन दोनों टर्मों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ x माइनस 2 बच जाता है, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लें तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइन जो है निगेटिव हो गया, और दोनों में x माइनस 2 ये कॉमन हो गया, ये बचा x स्क्वायर, और यहाँ से ये कॉमन गया -1।
तो x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन ये संयोग से ऐसा है, बाय द वे ऐसा मिल गया। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इस तरह का इतना आसान तो नहीं आता है, इसलिए इसका जो मेन प्रोसेस है वो हमको सीखना पड़ेगा। तो वो कैसे है उसको देखते हैं, वो प्रोसेस क्या है, वो मेथड क्या है। इसमें देखिए यहां जो क्यूब वाला टर्म है, उस क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए यहाँ 2 है, तो 1 बनाएंगे कैसे? 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा ये पहला वाला। तो जो भी है वो जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो जैसा है उसी को करते हैं। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है और क्यूबिकल जो क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट अभी आपको जनरली बताया कि 1 होता है या 1 कर लेते हैं, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मिलेगा अर्थात हमको यहाँ पे 2। इस केस में हमको क्या मिलता है? 2। तो 2 के कुछ फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। 2 का +1 फैक्टर हो सकता है, -1 भी फैक्टर हो सकता है। 2 का +2 फैक्टर हो सकता है और -2 भी उसका फैक्टर हो सकता है। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब +1 रखेंगे एक बार, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे और -2 रखेंगे, देखेंगे कि क्या रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है। और पूरे पॉलिनोमियल को 0 करके हम इसका एक फैक्टर पहले निकाल लेंगे। ये जो इसका फैक्टर है, उन फैक्टरों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हम रख के इसको देखेंगे कि ये 0 किससे होता है। जिससे 0 होगा वही हमारा एक फैक्टर डिटरमाइन करेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम +1 लेते हैं तो ये +1 का क्यूब, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, तो 1 का क्यूब 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 -1 +2, 0 हो गया। तो +1 रखने से ही 0 हो गया। तो इसका एक फैक्टर होगा x -1। ये ध्यान रखना है कि +1 रखने से अगर ये 0 हुआ है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? x -1। और -1 रखने से अगर ये 0 होता है तो इसका एक फैक्टर होगा x +1। तो इस तरह से एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अब इसी फैक्टर को हम लोग अप्लाई करेंगे। इस फैक्टर को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन को करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x -1 यहाँ लिखेंगे, और वो हम उसको ढूंढेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पे x³ मिल जाता है। तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि x में x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिल जाएगा। तो x² इंटू x मतलब x³ हो गया। x² का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और x² मिल गया। हमको -x² मिला, जबकि हमारे पॉलिनोमियल में -2x² है। तो एक -x² जब और इसके साथ लिखा जाएगा तो दोनों एडअप होके -2x² मिलेंगे। मतलब दो लाइन एक साथ चलानी पड़ेगी। अब क्या करना है? फिर यहाँ पे x -1 को लिखेंगे और अब देखेंगे कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया जाए इसमें कि हमको -x² मिल जाए। तो -x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² एंड माइनस इंटू माइनस प्लस
एक्स। इतना हो गया काम। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स मिला, लेकिन हमको हमारे पॉलिनोमियल में क्या दिया है, माइनस एक्स दिया है, लेकिन हमको क्या मिल गया, प्लस एक्स मिल गया। तो प्लस एक्स मिल गया, तो यहां अगर हम माइनस 2x लिख देते हैं तो x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स हमको मिल जाएगा। हो गई बात। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे x माइनस 1। अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ तक तो हमने किया था, यहाँ तक बल्कि अब हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको माइनस 2x मिल जाए। तो भाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2, और देखिए आपको वही पॉलिनोमियल मिल गया जो पॉलिनोमियल दिया गया था, एक्स क्यूब, दोनों मिलके 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस 2। लेकिन यही दोनों लाइन जो है आपको एक साथ चलानी पड़ेगी। अब एक चीज मैं गलत कर गया, ये ऊपर लिखना चाहिए था, इसको नीचे लिखना चाहिए था। चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, बस। अब देखिए सब में से x माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, हमको तो यहाँ 1 चाहिए ना, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 मिल जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 होता है, तो 2 माइनस 1, 1 मिल गया, 2 इंटू 1 2 मिल गया, माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2, x माइनस 1, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, हमको क्या मिला, x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। तो इस तरह से x माइनस 1 और ये कॉमन लिया x माइनस 2, और बचा क्या, x प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे कुछ कुछ लोग इस दोनों लाइन को एक साथ करने में हिचकिचाते होंगे, तो इसका एक अल्टरनेट तरीका भी देखते हैं, अल्टरनेट मेथड यहाँ देखते हैं। हमको यहाँ तक तो मालूम हो गया कि इसका ए फैक्टर x माइनस 1 होगा, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये डिवाइड किया, डिवाइड करने में कितने टाइम्स ले जाने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये तो कट गया, यहाँ हमको मिला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस एक्स टाइम्स ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस माइनस, ये कट गया, ये माइनस 2x प्लस 2, और माइनस 2 टाइम्स ले जाएंगे, माइनस 2x और प्लस 2 प्लस माइनस, दोनों कट गए, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक फैक्टर तो हमारा x माइनस 1 होगा जो हमने निकाला था, और दूसरा हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए वही चीज मिला ना ये। अब इसको आसानी से मिडिल टर्म के तरीके से कर देंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 1 1x माइनस 2 x माइनस 1, इसका फैक्टर निकालेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आएगा। इस तरह से हम लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो अगर ये विधि आ जाती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अल्टरनेट मेथड आप लोग इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये विधि आ जाए। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पुट ऑन कीजिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले फैक्टराइजेशन में हमको दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो पहली बात तो हमको वो एक फैक्टर तो निकालना पड़ेगा, और वो एक फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका पहले हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 5 का फैक्टर 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो एक बार प्लस 1 इसमें रख के देखेंगे, ट्रायल एंड एरर एंड ट्रायल मेथड हमको लगाना ही पड़ेगा। तो प्लस 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो 1 और माइनस 17 मतलब माइनस 16, तो 0 नहीं हो रहा है। तो ये प्लस 1 यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा, प्लस 1 रखने पे ये 0 नहीं हो पाएगा। अब रखते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5, ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 9 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 और माइनस 5। ये और ये नेक्स्ट माइनस 9 प्लस 9 और ये हो जाता है 0। तो माइनस 1 रखने पे ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर जो है वो x प्लस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x प्लस 1। माइनस 1 रखने पे 0 हुआ, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो पहले लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ देखेंगे क्या मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब हो रहा है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर मतलब अपने पॉलिनोमियल को बैलेंस करने के लिए हमें माइनस 4x स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा, जिससे सब्ट्रैक्ट होने पे माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। फिर यहाँ पे हम x प्लस 1 लिखेंगे और देखेंगे क्या रखने पे हमको माइनस 4x स्क्वायर मिल जाता है, एंड दैट इज माइनस 4x। तो माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x इंटू प्लस 1 माइनस 4x होगा। तो माइनस 4x मिला, जबकि हमको माइनस 9x चाहिए। तो यहाँ पे हमको माइनस 5x और लिख लें तो दोनों जुट के माइनस 9x हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं x प्लस 1 और ढूंढते हैं वो संख्या जो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमको माइनस 5x देगी। तो माइनस 5 वो संख्या है, तो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x और माइनस 5 इंटू प्लस 1 माइनस 5, और लास्ट वाला टर्म हमको मिल गया। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है उसको ये बैलेंस कर लेता है। बस हो गया हमारा काम। x प्लस 1 और बाकी मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो गया। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे, x प्लस 1
एक्स स्क्वायर, ये 5 वन से 5 होगा और 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 हो जाएगा। तो -5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, तो एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिए x माइनस 5, डिफरेंस x प्लस 1, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन गया तो यहाँ बचा x प्लस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x प्लस 1 जो है 2 बार आया है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें और x माइनस 5। सो दिस इज द आंसर। लेट मी सी द आंसर एट फर्स्ट। चेक कर ले थोड़ा सा आंसर। भाई मेरी बुक तो मेरे मोबाइल में ही है। 2.35 का सेकंड, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ x प्लस 1 को 2 बार लिखा गया है। वैसे भी लिख दें तो कोई बात नहीं है, ऐसे है आपका आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड को देखते हैं। वैसे आप लोग चाहें तो डिवीजन से भी कर सकते हैं, मतलब ये फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद डिवाइड करके जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट को फिर से आपने फैक्टराइज कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। थर्ड है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, इसको देखते हैं कैसे किया जाए। तो यहाँ तो 1 है, ठीक है, तो 20 का ही फैक्टर निकालिए। तो 20 का फैक्टर निकालने में हमको +1 और -1 मिल सकता है। +2 और -2 प्लस और -4 प्लस और -5 और प्लस और -10 और प्लस और -20, इतना मिल सकता है। तो 1 रख के देखें, +1 रखते हैं पहले। तो 1 का क्यूब 13 इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए, पॉजिटिव संख्या अगर रखेंगे तो यहाँ तो सारे के सारे प्लस हैं और सब ऐड होके निगेटिव आ ही नहीं सकते, मतलब 0 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू रखने। निगेटिव रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो 1 का क्यूब -1, ये -1 का स्क्वायर दैट मीन्स +1 और 13, ये हो गया -32 और ये हो गया +20। ये और ये मिलके -33 और ये मिलके +33 और 0 हो गया। तो -1 रखने से हमारा ये पॉलिनोमियल 0 होता है। इसका मतलब x प्लस 1 ये रखें और ये हमारा एक फैक्टर इसका होगा। तो हमको पहले x प्लस 1 यहाँ रख लेते हैं। x प्लस 1 रख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें x में कि हमको x क्यूब मिल जाए, तो x स्क्वायर रखेंगे।
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक एक्स स्क्वायर से काम चलने वाला तो है नहीं, हमको 13 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर और हमने ऐड कर लिया, दोनों ऐड होके 13 एक्स स्क्वायर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1 फिर हमने लिखा और देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पे हमको प्लस 12 एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो वो भाई 12x है, तो 12x इंटू एक्स मतलब 12x स्क्वायर और आगे आ गया प्लस 12x। लेकिन हमको तो चाहिए 32x, तो भाई 20x और हमको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ प्लस 20 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x और 20 इंटू 1 दैट मीन्स 20। हो गई ये दो लाइनें, एक साथ साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके बाद x प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो इसको तोड़े, हमको क्या चाहिए 12 चाहिए, तो 10 2 सा 20 और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर 10 में 2 को ऐड कर लेंगे 12 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 और यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन लिया x प्लस 10, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 और x प्लस 2। तो इस तरह से हमको मिला x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। तो दिस इज द आंसर। डिवीजन मेथड भी आप कैरी कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, एक क्वेश्चन और बचता है, क्या करूं, आपके लिए छोड़ दूं? चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं। लेकिन पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप स्वयं से करें, उसके बाद सॉल्यूशन से चेक करें कि आपने कितना सही या कितना गलत किया है। इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से देखें और इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से देखने के बाद क्वेश्चन पर प्रोसीड करें, पहले स्वयं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें। सो फोर्थ क्वेश्चन कहता है आप इसको पॉज करके पुट डाउन कीजिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1। अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म और y के क्यूब का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलता है 2। तो 2 के फैक्टर निकालिए, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 2 और माइनस 2, और इनको रख के देखिए। प्लस 1 अगर रखते हैं तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका अगर एक फैक्टर ये है तो आगे इसको सॉल्व करें।
हमने x माइनस 1 लिख लिया और यहाँ सॉरी y माइनस 1 y के टर्म में है, तो 2y स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2y क्यूब मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2y स्क्वायर। लेकिन हमको तो प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने पर हमको प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ y माइनस 1 लिखा हमने और प्लस 3y से मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर और माइनस 3y, हमको मिला माइनस 3y, जबकि हमको माइनस 2y ही चाहिए। तो यहाँ पे एक प्लस y ऐड कर ले तो इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस 2y मिल जाएगा। फिर y माइनस 1 लिखा और यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y और माइनस 1 लास्ट टर्म हमको मिल गया। हमारे तीनों लाइन जो है ये बैलेंस हो गए। अब y माइनस 1 ये यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ मिला हमको 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकाल देंगे। y माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1y प्लस 1। y माइनस 1 इसमें 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, y माइनस 1 और यहाँ पे 2y कॉमन ले लिया मैंने तो y प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2y प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। शो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। फिर एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक पुट डाउन, पॉज द वीडियो एंड पुट इट डाउन।